नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉलेज एड की यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड ने 12th क्लास में 11th-12th में जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे थे 11th क्लास में, और अगर अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए थे, जो स्पॉट का इंतज़ार कर रहे थे कि जिन्होंने कल रजिस्ट्रेशन कर लिया था या फिर जिन्होंने नहीं कर पाए थे, उनके लिए बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी किए। तो इस नोटिस को हम लोग देते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे अब एक नया जो ऑप्शन है वो ऐड किया गया है, लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स इन इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूल फॉर स्पॉट एडमिशन। देखो यहाँ पे तीसरी सूची के बारे में जानकारी दी गई। इससे पहले हम एक जरा ये नोटिस पढ़ लेते हैं बिहार बोर्ड का कि सत्र 2020-22 के लिए राज्य के इंटर स्तरीय शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी गैर सरकारी उच्च संस्थान, माध्यमिक विद्यालय, इंटर माध्यमिक संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय, अब ये सारी जितने भी विद्यालय हैं उनके स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड जो भी नोटिस है वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो देखो, इस नोटिस को अच्छे से पहले पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो किन को स्पॉट में एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले तो यार जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, देखो यहाँ पे दिया गया है स्पॉट एडमिशन में नामांकन हेतु कुछ ज़रूरी बातें जितनी भी होती हैं उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। अब स्पॉट एडमिशन में किनको मिलेगा, जिनका स्पॉट एडमिशन हेतु निम्नलिखित 3 में से किसी को विद्यार्थी हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? वैसे विद्यार्थी जिनका चयन तीसरी सूची में नहीं हुआ है, थर्ड लिस्ट में जिसका नाम नहीं आया है उसका स्पॉट में हो सकता है, या फिर जो OFSS पोर्टल से अभी तक जिसने आवेदन नहीं किया है, या फिर OFSS पोर्टल से आवेदन करने के बाद थर्ड लिस्ट में भी उसने एडमिशन नहीं लिया। मान के चलो किसी का सेकंड लिस्ट में नाम आ गया लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाया किसी कारणवश, तो वो स्पॉट में अब नामांकन ले सकता है। अब देखो, इस कार्य हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्या क्या प्रक्रिया है वो देख लो भाई। सारी चीज़ जानकारी ठीक से समझ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना है, ठीक है। और देखो, इस चैनल पे सबसे पहले हम बता रहे हैं और इस बात को ध्यान से सुन लो कि इस चीज़ों को सब कुछ देख करके ही अप्लाई करना। कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ऐसे विद्यार्थी जिनका चयन प्रथम, द्वितीय या तृतीय सूची में किसी भी +2 महाविद्यालय में नहीं हो पाया, उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वे संस्थान से नामांकन लेना चाहते हैं, उसके संबंध में दिनांक 10/9/2020 को OFSS पोर्टल खोलकर विभिन्न संस्थान की संरिक्त सीट के विवरण देख लें। 10/9 को जो नोटिस जारी किया था इन्होंने, वहाँ पे सीट के विवरण के बारे में बता दिया गया। तो वो सीट पहले तुम्हें देखना है कि कहाँ पे सीट है कहाँ नहीं है। उसके बाद तुमको इस पोर्टल पे आकर के अप्लाई करना है। इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट देखो इन्होंने दे दिया है कि अपलोड कर दी जाएगी, जिसके आधार पर संबंधित दिनांक 11 से लेकर 13 तक स्पॉट नामांकन हेतु आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। तो 11 से लेकर 13 तक ही आवेदन लिया जाएगा और आज 12 तारीख हो चुकी है, मतलब कल से रजिस्ट्रेशन शुरू है। तो जिन्होंने कल रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनका तो हो गया, जिन्होंने नहीं किया वो आगे देखेंगे, ध्यान से सारी बातें बताई जाएगी, ठीक है। OFSS पोर्टल पे जाकर के आपको मतलब सारी जानकारी इसमें दी गई है इस नोटिस में। ये आपको नोटिस बढ़िया से पढ़ लेना है। और उसके बाद देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप सीट कैसे चेक करेंगे। देखो, ये हमारे पास जो नया ऑप्शन यहाँ पे जुड़ा है लिस्ट वाला, इस ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा दिया जाएगा कि कहाँ पे कितनी सीट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप सीधे आकर के पटना सेलेक्ट करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे पटना कहाँ है। यहाँ पटना सेलेक्ट किया हमने। पटना जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे +2 महाविद्यालय या फिर +2 कॉलेज में सीट बताई जाएगी। जैसे कि देख लीजिए, पहला यहाँ पे SHS नवादा मसूरी पटना, ऐसे करके कुछ +2 जो हाई स्कूल है वो आर्ट्स में उसकी 20 सीट अभी भी खाली है, ठीक है। इसी प्रकार सारी सीट्स का विवरण यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, AN कॉलेज पटना, AN कॉलेज में पटना में आर्ट्स में 184 सीट खाली है। AN कॉलेज पटना, वहीं साइंस में 60 सीट खाली है, ठीक है। AN कॉलेज में अभी तक कॉमर्स नहीं होता है 12th क्लास पे, तो AN कॉलेज में कॉमर्स की सीट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार सारे कॉलेज जैसे कि BN कॉलेज GED अशोक राजपथ में आर्ट्स में 131 सीट खाली है, और इसी तरह BD कॉलेज पटना में आर्ट्स में 56 सीट खाली है। इस प्रकार आपको सारी चीज़ें इस पर जानकारी मिल जाएगी। तो इसको पहले देख लेना कि मान के चलो, जैसे कि ये देखो, अगर मान लो BSBR जो +2 रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पे साइंस में कोई सीट खाली नहीं है, तो आपका अप्लाई करना बेकार जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही पहले यहाँ पे चेक कर लेना कि जिस कॉलेज में आप चाह रहे हो नामांकन लेना, क्या उस कॉलेज में सीट है। अगर सीट होगी तभी आप अप्लाई करना, तभी आपको नामांकन मिलेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से तो देख लिया हमने कि कैसे कैसे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और अप्लाई कैसे करना है, सीट चेक करनी कहाँ से। उसके बाद आप अप्लाई कैसे करो। देखो, यहाँ पे नीचे जब आओगे तो क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर स्पॉट एडमिशन इन इंटर कॉलेज पे का लिंक आ रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक फार्म खुल के आएगा, आपको फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे देखो, ये सारी नोटिस दी गई है कि आवेदन के सारे जितने भी बातें हैं वो आपको पढ़ लेना है। और इस आवेदन हेतु एक बात और देख लेना है कि इस आवेदन हेतु आपको ₹300 शुल्क देने होंगे, जो निम्न माध्यम से दिया जा सकता है। जैसे कि आप स्वयं सुविधा केंद्र के माध्यम से दे सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से देते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग दे सकते हैं। मतलब कि समझ लो कि इस बार इसको स्पॉट में आपको ₹300 भी लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ऑफलाइन माध्यम से भी आप बैंक चालान का इस्तेमाल करके भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे आप अपना दे सकते हैं। अब ध्यान में रखना क्या कि
बिना भुगतान, देखिए इन्होंने यहाँ पे स्पेशल दे दिया है, यहाँ ध्यान रखने की बात है कि बिना भुगतान किए हुए फॉर्म स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। अतः आप ये आवश्यक है कि आप ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन अपना भुगतान अवश्य कर लें। मतलब भुगतान किए बिना अगर फॉर्म जमा करने की कोशिश की तो फिर अगर भुगतान छोड़ दिया आपने तो फिर आपका फॉर्म सेलेक्ट नहीं हो। तो भुगतान का बात ध्यान में रखना है कि पेमेंट जमा कर देना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ नीचे आएंगे आपको इसको चेक बॉक्स को टिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे देखिए मैंने चेक बॉक्स क्लिक करके आवेदन हेतु अप्लाई करेंगे आगे, तो आपको एक फॉर्म खुल के आएगा, जिस फॉर्म में देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही ऑप्शन अगर क्रोम का इस्तेमाल करें तो आप आ जाएगा। मैं हिंदी चाहे इंग्लिश आप किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश ही बच्चों भरेंगे, ठीक है। तो अब देख लो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ध्यान से सुन लो। इट इज़, यहाँ पे देख लो, पहले ही इसको पढ़ लो। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल ऑल इन्फॉर्मेशन रिटेन इन कलर रेड, अदरवाइज योर फॉर्म विल नॉट बी सबमिटेड ऑनलाइन, ऑल द फील्ड्स मार्क एज रेड एस्ट्रिक आर मैंडेटरी टू फिल। देखो जहाँ जहाँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला है, यहाँ पे जैसे कि एस्ट्रिक डाला हुआ है, एस्ट्रिक माने ये जो स्टार डाला हुआ है, और रेड कलर में जो जो लिखा है, जैसे कि देखो ये रेड में है, ये रेड में है, ये रेड में है, ये वाला रेड में नहीं है। जो जो चीज़ रेड में लिखा हुआ है उसको आपको भरना ही होगा। भरे बिना अगर आप अप्लाई कर दोगे या फिर भर डाल दोगे तो फिर एक तो पहले सेलेक्ट नहीं होगा, और गलती से सेलेक्ट भी हो गया तो फिर आपका पोर्टल से नाम हटा देगा, कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो क्या क्या भरना है आपको आगे। देखो नेम ऑफ एग्जामिनेशन स्कूल बोर्ड BSEB, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, पहले से सेलेक्टेड भी हो सकता है, या फिर उसके बाद फिर आपको इन विच ईयर यू हैव पास द एग्जामिनेशन, जो इस साल में आपने 10th पास किया वो डाल देना है। उसके बाद फिर एनुअल इनकम, ये आप चॉइस है, डालना चाहो तो डाल सकते हो। फिर इसका एग्जाम टाइप, विच एग्जाम हैव यू पास, फिर डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो आप समझदार हो, ये सब जानते हो कैसे कैसे करना है। फ़ोटो की बात देख लो, यहाँ पे फ़ोटो जो है स्पेसिफाइड है कि JPG या PNG फाइल में ही अपलोड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपने 10th से रिलेटेड डिटेल्स भरने हैं, जैसे कि टोटल मार्क्स या टोटल मार्क्स कितना आपने पाया, ये सब लिखना है। उसके बाद बाकी चीज़ में नीचे रिकॉर्ड डालने हैं, जैसे स्कूल डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस ऑफ स्कूल जहाँ से आपने पास किया था, ज्वाइनिंग और ये लिविंग वगैरह जो डेट्स हैं। उसके बाद फिर पर्सनल डिटेल डालने के बाद अब देखो मेन चीज़, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह यहाँ पे आप लोगों को भर देना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना कास्ट वगैरह सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे इसको और इसको चेक करने के बाद आपको पेमेंट वेरीफाई कर देना है। जैसे ये सब कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें उसके बाद प्रोसेस होगा थोड़ा देर बाद, और 2-3 प्रोसेस बाद आपका ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपका नामांकन जो सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था पहले कि आपको ध्यान में रखना होगा, पहले आप पोर्टल पे आने के बाद ध्यान में रखना कि जैसे ही यहाँ पे आओगे कुछ चीज़ों को देख लेना कि आपको जो जो कॉलेज अलॉट करने के लिए आप सोच रहे हैं कि जिस कॉलेज में हम जाएँ, यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स वाला ऑप्शन है इसको चेक कर लेना, उसके बाद ही किसी कॉलेज में अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस प्रकार स्पॉट एडमिशन की पूरी जानकारी दे दी गई है, और ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके आप अपना सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।